जी अस्सलाम वालेकुम। सेल करो की रिव्यू सीरीज़ में आपको करते हैं हम फिर से वेलकम। इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन वीडियो। हम कंपैरिजन करेंगे दोनों मोबाइल फ़ोन का 5G एंड 4G दोनों का। हमारे इस साइड पे हमारे 5G की डिटेल हम लगाते रहेंगे और यहाँ पे हम 4G की डिटेल लगाते रहेंगे। अगर हम कलर्स की बात करें तो इसके अंदर दो कलर्स ही पाकिस्तान में आते हैं, 5G में भी दो कलर और 4G में भी दो कलर। टाइटेनियम गोल्ड दोनों में सेम है, वो हमें 5G में भी टाइटेनियम गोल्ड मिलता है और हमें 4G में भी टाइटेनियम गोल्ड मिलता है। उसके बाद 4G के अंदर हमारे पास सिल्क ग्रीन कलर एक आता है और 5G के अंदर हमारे पास फैंटम ब्लैक कलर आता है। अगर हम इसकी बिल्ड एंड एस्थेटिक्स की बात करें तो ये मोबाइल टोटल जो है वो प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक चेसी और प्लास्टिक बैक में आता है। इट्स अ बिट ऑफ अ डाउनग्रेड। अगर हमें कम से कम ये मेटल चेसी दे देते, एल्यूमिनियम की चेसी दे देते तो वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक चेसी और प्लास्टिक बैक ही हमें प्रोवाइड की है और फ्रंट पे हमें ग्लास मिल जाता है जो कि प्रोटेक्टेड है डेफिनेटली। और अगर हम इसकी IP रेटिंग की बात करें तो 4G और 5G वेरिएंट दोनों के अंदर हमें IP65 की रेटिंग मिल जाती है। 65 का मतलब ये हुआ कि डस्ट एंड सॉलिड पार्टिकल्स के अगेंस्ट तो ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस रखते हैं, लेकिन वाटर के अगेंस्ट ऐसा हरगिज़ मत सोचिएगा कि इसको पानी में डुबकी लगा देंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा। ये सर्वाइव नहीं करेगा। इवेंचुअली ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये बच जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अंदर फॉल्ट पॉसिबली आ सकता है। कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि आप इसको फुल्ली पानी के अंदर सबमर्ज करें, आपने इसको सबमर्ज नहीं करना। हाँ, गीले हाथ और बाकी छोटे मोटे स्प्लैशेस को ये बड़े आराम से हैंडल कर लेगा। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 5G और 4G दोनों वेरिएंट के अंदर सेम डिस्प्ले हमें दिया जाता है। ये 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। अगर हम इसकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज़ तक अपना रिफ्रेश रेट देता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 1800 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस है दोनों के अंदर। इसका हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कैसा परफॉर्म करता है, विजिबल है या नहीं है। और इसके साथ साथ मैं मेंशन करता चलूँ कि इसकी जो रेजोल्यूशन है ये 1080x2392 की रेजोल्यूशन है। इट्स मोर लाइक अ FHD डिस्प्ले, तो ये भी आपको एक अच्छी खासी अंदर क्रिस्प और रेजोल्यूशन के हवाले से एक अच्छी इमेज क्वालिटी आपको दे देगा। अगर हम इसके OS की बात करते हैं तो एंड्रॉयड का 15 यानी कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो इस टाइम चल रहा है वो इसके अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ फन टच का OS 15 भी इसके अंदर मौजूद है। थोड़ी सी मुझे इसके अंदर एक एप्रीहेंशन थी पहले, लेकिन अब बहुत स्लीक डिज़ाइन कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये पिक्सल या बड़ा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सी जो फजूल की ऐप्स है जो कोई यूज़ नहीं करता, हम ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हम यूज़ नहीं करते, वैसी ऐप्स जो भर भर के अंदर दी होती थी वो अब अंदर नहीं है। बहुत क्लीन सा डिज़ाइन है, बहुत मिनिमलिस्टिक सा, थोड़ी सी जो यूज़ की ऐप्स हैं बस वही मौजूद है। और जो एक्स्ट्रा एक आधी दी हुई है, एक ब्लॉक ब्लास्ट गेम दी हुई है, पता नहीं को खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन ये आप डिलीट कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी की गेम्स अंदर खेल सकते हैं। अगर हम इसकी चिपसेट की बात करें तो दोनों वेरिएंट के अंदर डिफरेंट चिपसेट आते हैं। 5G वेरिएंट के अंदर हमारे पास 6300 डायमेंसिटी का आता है, ये 6 नैनोमीटर की चिप है। और अगर हम 4G की बात करें तो हमारे पास क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 685, ये भी 6 नैनोमीटर की चिप है। ये दोनों हमारे पास मौजूद है। एंटूटू पे अगर इसका स्कोर देखा जाए तो मोर और लेस ये मिलता जुलता है। ये कोई ऐसा हाई एंड किस्म के प्रोसेसर्स नहीं है, ये लो एंड के प्रोसेसर भी नहीं है, ये मिड रेंज में आते हैं और इसीलिए ही ये इस प्राइस ब्रैकेट में इसके साथ फॉल कर रहे हैं। ये कोई इतने बुरे नहीं है, आपको डे टू डे टास्क बड़े अच्छे से कर लेंगे। हैवी गेमिंग में जाते ही ये थोड़े थोड़े लैग आपको महसूस करवाएंगे। अगर हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड आती है आपके 4G वेरिएंट के साथ। और अगर हम 5G नेटवर्क की बात करें तो 5G के अंदर हमारा जो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक स्पीड जाती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि मोर और लेस सेम है। अगर हम इसके एंटूटू पे स्कोर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मैं स्क्रीन पे शो करवा दूंगा कि ये मिलते जुलते ही हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है इन दोनों के अंदर। कैमरा सेंसर की बात करें तो मैं आपको पहले बता दूँ ये मोबाइल जो है वो कैमरा सेंट्रिक नहीं है कि आप अगर ये सोच के ले रहे हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा कैमरा मिल जाएगा, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी, तो यू आर पेइंग फॉर अ बजट फ़ोन, तो इसमें आपको इतना ही मिलेगा। और ये फ्रंट कैमरा में मैं बड़ी आराम से देख सकता हूँ, इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन हो सकती है पॉसिबली, लेकिन मैं जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं है। बाकी अगर कलर गैमेट्स
और बाकी सारी चीज़ें जो सी है वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है और कौन सी चीज़ के इसके अंदर ज़्यादती महसूस हो रही है। जी ये इसके बैक कैमरा की क्वालिटी है और बैक कैमरा के अंदर इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है या नहीं है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं देख नहीं सकता बैक साइड पे कैमरा। तो क्या ये स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर इसके कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का इसका बैक साइड पे मिल जाता है। हम इसके 5G वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर हमें 50 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और इसके साथ यानी कि 4G वेरिएंट के साथ हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है। और अगर फ्रंट की अगर हम बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसके अंदर मौजूद है। ये दोनों में सेम है, ऑलमोस्ट फ्रंट साइड पे जो कैमरा है इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। और अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 1080 30 FPS तक ही ये पीक शूट कर सकता है, इससे ज़्यादा ये शूट नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 70-80 हज़ार रुपया दे रहे हैं तो आप इस पर 4K शूट कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऑनरली मैं एक चीज़ ज़रूर अंदर मेंशन करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो ओवरऑल लाइट है ये बहुत ही एक एलिगेंट सी लुक आती है। वो हार्श लाइट नहीं देती जब आप शूट कर रहे होते हैं, ये बड़ी सॉफ्ट लाइटिंग देती है जो कि प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो बहुत एलिगेंट सी एक लुक आती है। हार्श लाइट पे आपकी स्किन टोन भी डिफरेंट बिहेव करती है, सॉफ्ट लाइट पे आपकी स्किन टोन डिफरेंट बिहेव करती है। अगर हम इसके स्पीकर्स की बात करें तो हमें अपर साइड पे भी स्पीकर मिल जाता है और बॉटम साइड पे भी स्पीकर मिल जाता है। केबल्स, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट डाटा केबल्स, वो आपका डाटा चुरा रही हैं। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा होता आया भी। ऑल्दो ये लाउड ज़रूर है, इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 400% तक ये वॉल्यूम को हाई कर देते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा अनोइंग लगता है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 400% तक आप इसकी जो है वॉल्यूम को हाई करके आप सुने, आपको सुनने का कोई मज़ा नहीं आएगा। ये लाउडनेस ही हो रही है, वॉइस क्वालिटी सारी ख़राब हो जाएगी। और अब आते हैं इस मोबाइल की सबसे मेन फीचर पे, जो सबसे ज़्यादा मार्केट किया गया, कंपनी ने इसको सबसे ज़्यादा बैनरिंग की इस चीज़ को लेके, इसकी 6500 मिली एम्प आवर की बैटरी। अब इसके अंदर 6500 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि 90 वाट तक के ये चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपनी क्लेम ये भी करती है कि जो 5G वेरिएंट है इसको आप 52 मिनट्स के अंदर 100% चार्ज कर लेंगे और आप 4G वेरिएंट को 58 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर लेंगे। अब आप थोड़े से इसको इस तरीके से समझें कि आपने एक मोबाइल को 1 से 1.5 दिन यूज़ किया, लेकिन जब आपने उसको चार्ज किया तो विद इन 1 आवर, लेस देन 1 आवर आपने पुट किया, अपनी एनर्जी पुट की, आपने एफर्ट पुट की, आपने इसको चार्ज लगाया 1 घंटा और आपने इसके साथ निकाले 1.5 दिन। ये 2 दिन की बैटरी लाइफ तो उन लोगों को लाजमी दे देगा जो डे टू डे छोटे मोटे टास्क करते हैं, ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते या छोटी मोटी कैंडी क्रश टाइप की गेम्स खेलते हैं और इससे ज़्यादा वो मीडिया कंज्यूम नहीं करते, थोड़ी बहुत फेसबुक रील्स वगैरह ये सारी देख ली। लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं, अगर आप मीडिया हैवी कंज्यूम करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये करीबन 1 दिन तो फिर भी कहीं नहीं जाने वाला, 1 दिन की बैटरी लाइफ तो आपको ये बड़ी आराम से दे देगा। और इसके साथ साथ मैं मेंशन करता चलूँ कि इसके अंदर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मौजूद है। ये आप अपना दूसरा फ़ोन बड़े आराम से इसके साथ चार्ज कर सकते हैं, वायर के साथ, वायरलेसली नहीं। अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इन डिस्प्ले इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि मुझे थोड़ा सा लैगी महसूस हुआ है। ये फ़ौरन आपको एक ग्लैंस में आपके फिंगर को रजिस्टर करके ये ओपन नहीं करता। अगर हम इस मोबाइल की हम रैम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे 4G वेरिएंट के अंदर हमें 8GB रैम और 256 के साथ मिल जाती है। और अगर हम इसके 5G वेरिएंट के साथ अगर हम देखें तो 12GB की रैम हमें मिल जाएगी और इसके साथ साथ हमें 256 से लेके 512 गीगाबाइट्स तक हमें इसकी मेन स्टोरेज मिल जाती है। और इसके साथ साथ मैं मेंशन कर दूं कि जो इसकी रैम है ये दोनों वेरिएंट के अंदर डायनामिकली चलती है। ये आपके मेन स्टोरेज से थोड़ी सी एज पर योर यूजेज ये स्टोरेज लेगी और उसको एज ए रैम वो यूज़ करेगी। अगर हम इस मोबाइल की प्राइस की बात करें तो 4G वेरिएंट हमें 73,000 के राउंड अबाउट मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हो जाएगा। और अगर हम 5G की बात करें तो ये मोर और लेस 90,000 के राउंड अबाउट मार्केट में एज ए रिटेल प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता हूँ जब भी मोबाइल ख़रीदें या कोई भी चीज़ ख़रीदें तो मार्केट हमेशा सारी सर्वे करके सबसे रेट लेके फिर उसके बाद आप कोई ना कोई अपना डिसीजन बनाएं। तो मैं आपको ये अंदर मशवरा ज़रूर दूंगा कि एक दफ़ा हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल से आप कांटेक्ट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया हुआ है, उनसे रब्ता करें और उनसे एक दफ़ा रेट ज़रूर पूछें। अगर आपको डिस्काउंट मिले तो ख़रीदें, ना मिले तो ना लें, लेकिन मार्केट को हमेशा सर्वे करके अपना डिसीजन बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होती है, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें, जल्दी कर दो।